प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, तो हमें प्रश्न दिया गया है 43 का 4। यदि cot b बराबर 12/5 तो सिद्ध करें कि tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b बराबर साइन के पावर 4 b इंटू सेक स्क्वायर b। तो हमें LHS और RHS बराबर करके दिखलाना है। तो हमें दिया गया है cot b बराबर 12/5। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। तो हमें क्या दिया गया है, cot b बराबर 12/5। cot b बराबर 12/5। तो cot का फार्मूला बतलाइए। तो cot का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। तो आधार हमें दिया गया है 12 और लंब दिया गया है 5। तो हम आगे ज्ञात करेंगे कर्ण। तो चलिए कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो कर्ण का फार्मूला बतलाइए। तो कर्ण का फार्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। रूट अंडर लंब कितना दिया गया है, तो लिखेंगे कि 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार कितना है, तो लिखेंगे कि 12 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो 169। 169 का वर्गमूल कितना होगा, तो होगा 13। तो आगे हम ज्ञात करेंगे tan साइन सेक का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मान निकालेंगे tan का मान। तो tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, तो लंब है 5 और आधार कितना है, तो 12। आगे निकालेंगे हम साइन का मान। तो चलिए साइन का फार्मूला बतलाइए। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, तो लंब है 5 और कर्ण कितना है, तो कर्ण निकल चुका है 13। आगे हम क्या करेंगे सेक का मान, सेक भी। तो चलिए सेक का फार्मूला बतलाइए। तो सेक का फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, तो लिखेंगे कि 13 बटे आधार कितना है, तो 12। अब हम LHS और RHS बराबर करेंगे। तो चलिए हम इस प्रश्न को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम इस प्रश्न को लिख चुके हैं LHS से और एक दिन लिखेंगे RHS। तो हम मान लिखेंगे tan स्क्वायर b। तो tan का मान कितना है, तो 5/12। तो लिखेंगे 5/12 स्क्वायर लगा है, तो लिखेंगे स्क्वायर माइनस साइन का मान कितना है, तो साइन का हम निकाल चुके हैं 5/13। स्क्वायर लगा है, तो लिखेंगे स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25। 12 का स्क्वायर कितना होगा, तो 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25। 13 का स्क्वायर कितना होगा, तो 169। हम 144 और 169 का एलसीएम निकालेंगे। तो हमें एलसीएम यानी दोनों को हम 144 और 169 को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 43,336। दोनों संख्या का गुना करना आएगा 43,336। 144 में भाग लगाएंगे, 144 से भाग लगाएंगे तो 169 बार में कटेगा और 169 से भाग लगाएंगे तो 144 बार में कटेगा। तो चलिए हम 144 से भाग लगाएंगे तो 169, तो 169 में गुना करेंगे 25 से। तो हम 169 में 25 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4225 माइनस 169 से भाग लगाएंगे तो 144 बार में कटेगा। तो 144 में 25 से गुना करेंगे
तो हमें प्राप्त होगा 3600। आगे हम हल करेंगे। 4225 में से 3600 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 625 बटे 43,336। 43,336। तो हमें LHS निकल गया है और RHS निकालेंगे, बराबर आता है कि नहीं। तो चलिए हम RHS से चलते हैं। तो हमें बोला गया है साइन, तो साइन का मान कितना है, तो साइन का मान है 5/13। तो लिखेंगे 5/13 के पावर लिखेंगे 4, इंटू का मतलब गुना होता है। सेक, तो सेक का मान कितना हम निकाल चुके हैं, तो सेक का मान निकाल चुके हैं 13/12। 13/12 स्क्वायर लगा है तो लिखेंगे स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना, 5 के पावर 4, यानी 5 5 4 बार लिखेंगे तो कितना होगा। तो चलिए हम आपको रफ में समझाते हैं। जैसे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, और 25 में 5 तो 125, 125 में 5 से गुना करेंगे तो 625 होगा। तो कितना लिखाएगा 625 बटे 13, 4 बार लिखेंगे तो कितना होगा, देखिए 13 गुने 13 गुने 13 गुने 13, 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169, गुने 13 में 13 से तो 169, यानी 2 169 आएगा। तो चलिए हम लिख लेंगे 169 गुने 169 गुने 13 का स्क्वायर कितना होगा, तो 169 बटे 12 का स्क्वायर कितना होगा, तो 144। तो चलिए हम इसे काटेंगे। तो 169 से 169 कैंसिल, तो ऊपर में बचेगा 625 बटे 169 और 144 में गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 43,336 से। तो देखिए LHS और RHS बराबर आ चुका है, तो लिखेंगे LHS बराबर है RHS। तो आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 44 में। तब तक के लिए धन्यवाद।